इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में मैं उनकी तमाम बात के एक लफ्ज से मुत्तफिक हूँ और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि उसको आगे लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रार रहमानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पल्लवी पटेल ने एमआईएम से जो है झटके में गठबंधन तो कर लिया, लेकिन अब वो गठबंधन उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। दर्शकों, जिस तरीके से आपने देखा कि अखिलेश यादव के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा और फिर उसके बाद मजबूरन कहें या फिर जानबूझ करके पल्लवी पटेल को नए गठबंधन में जाना पड़ा। लेकिन इस गठबंधन के बनने के बाद भी अब फिर से एक बार लग रहा है कि पल्लवी पटेल जो है वो फंस चुकी है। यानी कि सीट को लेकर के जो या फिर जो है सिंबल को लेकर के जो मामला इस समय फंसा हुआ दर्शकों, वो साफ तौर पर राजनीतिक मझधार में पल्लवी पटेल को फंसा करके रख दिया है। क्योंकि अब ना तो वो ओवैसी के ज़्यादा जो है फेवर में बोल रही हैं, ना ही वो अखिलेश यादव की तरफ ये कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब मामला फंस चुका है। और ऐसे में एक उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस ढंग से जो है गठबंधन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें तमाम तरीके के पक्ष रखे गए, ऐसा लग रहा था कि ये गठबंधन जो है पूरी तरीके से अखिलेश यादव को जो है एक बड़ा झटका देता नजर आएगा, इंडिया गठबंधन को जो है बड़ी चुनौती पेश करता नजर आएगा। वो रिपोर्ट भी आपको मैं दिखाता हूँ दर्शकों, एक बार पहले उस रिपोर्ट को देखिए। जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है। और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के मन में बदलाव आ गया। उन्होंने सिंबल देने से मना कर दिया क्योंकि पल्लवी पटेल को कोर्ट से झटका लगा है। इस मामले पर नाज़मीन मेरे साथ इनसे समझते हैं कि आखिरकार क्या अब पल्लवी पटेल वापसी करती हुई नजर आएंगी, यानी कि समाजवादी पार्टी से गुहार लगाएंगे, और क्या समाजवादी पार्टी जो है उन्हें वाकई एक सीट कम से कम दे सकती है। एआईएमआईएम की बात करें तो यहाँ पर ओवैसी कहीं ना किसी फायदे के तहत पल्लवी पटेल के साथ गठजोड़ में आए थे, जो उन्हें अपनी बहन के रूप में कहते हुए दिखाई दे रहे थे। ये तो मेरी बहन है और बहन का साथ देने के लिए एक भाई उत्तर प्रदेश में आ चुका है और इस गठबंधन की मजबूती लोकसभा चुनाव को जिताकर ही रहेगी। लेकिन चुनाव जीतने से पहले ही आप ये देखिए कि पल्लवी पटेल का साथ खुद ओवैसी छोड़ते हुए नजर आए। यहाँ पर खुद अपने सिंबल
सिंबल को देने से इनकार करते हुए दिखाई दिए। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि आप प्रत्याशी तो बेशक उतार लीजिए, लेकिन यहाँ पर ओवैसी अपना सिंबल बिल्कुल नहीं देंगे। पल्लवी पटेल ने इस पर अभी तक कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई भी बयान पल्लवी पटेल का नहीं आया है, जिस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पल्लवी पटेल की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसी नाराजगी के चलते हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई पल्लवी पटेल नजर आ जाएं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले निर्वाचन आयोग में पहुंची थी। यहाँ पर आचार संहिता की बात की जाए, आय के ब्यौरे की बात की जाए, तो साफ तौर पर पल्लवी पटेल कोई यहाँ पर अनजान तो नहीं थी इन तमाम मुद्दों से, इन तमाम नियमों को लेकर। पल्लवी पटेल ऐसा तो नहीं कि पहली बार चुनाव लड़ रही थी, यानी कि पल्लवी पटेल खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आई थी। पल्लवी पटेल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही थी, चाहे वो यहाँ पर बसपा के साथ मिल जाती, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ रहती। अब देखिए कि समाजवादी पार्टी अगर 3 सीटों पर सहमति जता देते तो पल्लवी पटेल कहीं नहीं जाती, लेकिन अखिलेश यादव को भी ये मालूम था कि सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर वो शर्तें रख रही हैं, यहाँ पर इन सीटों पर वो जीत हासिल नहीं करवा पाएंगी। फूलपुर की बात करें, वो फूलपुर की सीट जिस पर उनके पिता ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। और फूलपुर की बात करें, मिर्जापुर पर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अनुप्रिया पटेल का गठबंधन देखने को मिला है, वो मजबूती के साथ मिर्जापुर सीट पर है। तो ये सारी चीजें देखी जा रही हैं कि यहाँ पर पल्लवी पटेल का जो दबदबा है, जो कद है, वो मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव कोई भी यहाँ पर फैसला लेने से पहले बच रहे थे, लेकिन अब पल्लवी पटेल के पास रास्ता नहीं है, क्योंकि पल्लवी पटेल 1 सीट के लिए चाहे 2 सीट के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ अपने रुख करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि प्रत्याशी उतारने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगी, चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे में पल्लवी पटेल के इस गठबंधन का फायदा कुछ नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर सिंबल देने से मना कर दिया गया, लेकिन जब गठबंधन हुआ था उस समय वो क्या कह रहे थे, सुनिए। अच्छा, समझ गया, सुन लीजिए, समझ गया। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दे रहा हूं, तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने 2 कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। तो ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। एक करके कहीं हम भागने वाले नहीं हैं कहीं। नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए, एक आदमी को चौधरी। हाँ, प्रदेश में है और कितनी सीटों पे लड़ेगा, और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी, जिसको लेके आपका जो अलायंस में पीडीएम कंसेप्ट हुआ है, और वहां पे तो वाली सीट्स को निकल चुकी है। तो अभी आगे का क्या समीकरण है? पहले सीटें नहीं, साहब सिर्फ एम क्यों कर रहे हो? सिर्फ पीडीएम है ना ये। तो अभी ठहरिए, अभी तो आपका सवाल पार्शियली सही है। कितनी सीट्स पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए आप। हाँ हाँ, नहीं, किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, हमारे लिए सॉफ्ट नहीं, इंशाल्लाह ये लंबा साथ रहेगा, फिक्र मत करिए आप अभी तो शुरुआत है। हाँ, कौन? हाँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना।
तो आपने देखा दर्शकों, अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि आखिरकार क्या पल्लवी पटेल इसी गठबंधन में बनी रहेंगी या फिर वो अखिलेश यादव की तरफ रुख करेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।